बेटा, मैं जानता हूं तू कई सालों से एक सपना दिल में दबा कर बैठी है। तू सोचती है कि अब उम्र निकल गई, अब क्या नया शुरू होगा। लेकिन आज मैं तुझे एक ऐसी आंटी जी की कहानी सुनाने आया हूं जिन्होंने 48 साल की उम्र में खुद पर विश्वास करना शुरू किया। बेटा, आज मैं तेरे बंद दरवाजों पर नहीं, तेरे आत्मविश्वास पर दस्तक देने आया हूं। तो खुद को कम मत समझ बेटा, तेरे अंदर बहुत कुछ बाकी है। बेटा, आज मैं तेरे घर के दरवाजों की बात नहीं करने आया, मैं तेरे मन के उस दरवाजे की बात करने आया हूं जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। वो दरवाजा जहां कभी सपने रहते थे, जहां कभी आत्मविश्वास रहता था, जहां कभी तू खुद पर भरोसा करती थी। लेकिन बेटा, जिम्मेदारियों, लोगों की बातों और बार बार मिली निराशाओं ने उस दरवाजे को धीरे धीरे बंद कर दिया। आज मैं तुझे एक ऐसी संगत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 20 साल बाद अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया, और उसकी शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि एक छोटे से विश्वास से हुई। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो शायद हजारों महिलाओं की कहानी हो सकती है। उनका नाम था सुनीता आंटी जी। सुनीता आंटी जी एक साधारण गृहिणी थी। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, बच्चों का ध्यान रखना, परिवार की जरूरतें पूरी करना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन बेटा, एक समय ऐसा भी था जब उनके पास एक सपना था। उन्हें सिलाई का बहुत अच्छा काम आता था। स्कूल के समय में उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं। लोग उनके काम की तारीफ करते थे। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और धीरे धीरे उनका सपना पीछे छूट गया। वर्ष गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन सुनीता आंटी का आत्मविश्वास छोटा होता गया। अब जब कोई कहता, आंटी जी आप अपना काम शुरू क्यों नहीं करती, तो वो हंसकर कह देती, अब मेरी उम्र निकल गई है, अब क्या नया शुरू करना। लेकिन सच ये था कि उन्हें असफल होने का डर था। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें डर था कि अगर काम नहीं चला तो। उन्हें डर था कि कहीं उनका मजाक न बन जाए। बेटा, दुनिया में सबसे मजबूत ताला लोहे का नहीं होता, सबसे मजबूत ताला डर का होता है। और जब डर मन में बैठ जाता है तो इंसान खुद ही अपने सपनों का रास्ता बंद कर देता है। एक दिन उनकी पड़ोसन उन्हें सत्संग में लेकर गईं। वहां उन्होंने एक बात सुनी, बेटा, भगवान ने तुझे जो हुनर दिया है उसे छुपाने के लिए नहीं दिया। अपने गुणों को डर की वजह से मत रोक। ये बात उनके दिल में उतर गई। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। उन्हें अपना पुराना समय याद आने लगा। उन्हें याद आया कि सिलाई करते समय उन्हें कितनी खुशी मिलती थी। उन्हें याद आया कि कितनी बार लोगों ने उनके काम की तारीफ की थी। और पहली बार उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूं। अगले दिन उन्होंने घर के एक छोटे से कोने को साफ किया, पुरानी सिलाई मशीन निकाली, धूल साफ की और कई साल बाद पहली बार मशीन पर बैठी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल खुश था। उन्होंने एक छोटा सूट सिलकर अपनी पड़ोसन को दिया। पड़ोसन को काम पसंद आया। फिर एक और ऑर्डर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे लोग उनके काम की चर्चा करने लगे। और बेटा, सबसे बड़ा बदलाव उनके काम में नहीं आया था, सबसे बड़ा बदलाव उनके चेहरे पर आया था। जो महिला हमेशा खुद को कम समझती थी, वो अब मुस्कुराने लगी थी। अब वो हर सुबह उत्साह से उठती थीं। अब उन्हें महसूस होता था कि उनके जीवन का भी एक उद्देश्य है। कुछ महीनों बाद उनके घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा, सुनीता क्रिएशंस। जब वो बोर्ड लगा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये केवल एक बोर्ड नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास की वापसी थी। ये उस सपने की वापसी थी जो वर्षों पहले कहीं खो गया था। गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी का संदेश। बेटा, अगर तू भी अपने अंदर कोई हुनर छुपाकर बैठी है तो आज मेरी एक बात याद रख, शुरुआत करने के लिए परफेक्ट समय नहीं आता,
शुरुआत करने से समय परफेक्ट बनता है। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी क्षमता पर भरोसा कर। हर काम छोटा शुरू होता है। हर पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था और हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से हुई थी। गुरुजी ब्लेसिंग्स। आज की सीख। खुद को कम मत समझो। उम्र सपनों की दुश्मन नहीं होती। डर से बड़ा कोई बंधन नहीं। अपने हुनर का सम्मान करो। छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल बन सकती है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, अगर तू लंबे समय से किसी सपने को टाल रही है तो आज उसे एक बार फिर याद कर। अगर तू खुद पर भरोसा खो चुकी है तो खुद को एक और मौका दे, क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बेटा, मैं तेरे बंद दरवाजों पर नहीं, तेरे आत्मविश्वास पर दस्तक देने आया हूं। अब दरवाजा खोल और अपने अंदर छुपी हुई रोशनी को बाहर आने दे। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। वो कैसा पल था आया गुरुजी जब तुमको है पाया। हर वक्त यही लगता है क्या खूब हमारा नाता। हर वक्त यही मैं सोचूं किस्मत कैसा है पाया। तेरे जैसा रहबर क्यों इसकी नाचीज की बेटी की दुनिया में है आया। मेरे गुरुजी तुझसा ना कोई दूजा पाया। तू जब से मिला गुरुजी सर पे मेरे साया। तू जब से मिला गुरुजी मन में रंग समाया। इन नैनों के आंसू ने अब है जीना पाया। मेरे गुरुजी जब से आपने अपनी चरणों में बेटी को है बिठाया। सतनाम 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 जपाया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सिखाया। अल्लाह मौला साईं साईं अल्लाह गाया। राम रहीम औलिया सबको ही मन में लाया। यीशु को आपने मेरे सीने में ऐसे डाला। दिल वी शैल ओवरकम गाया। ओ गुरुजी प्यारे हर धर्मों के तो दाता। ओ गुरुजी प्यारे हर रिश्तों के तो दाता। ओ गुरुजी प्यारे तुझसे है मेरा नाता। ये सबसे प्यारा नाता। मेरे बाबा गुरुजी मेरे हैं पापा गुरुजी। मेरी मम्मा गुरुजी
मेरे हैं भैया गुरुजी, मेरे हैं सब कुछ गुरुजी। मैं गुरुजी गाऊं, गुरुजी के ही चरणों में हर माताओं को पाऊं। गुरुजी के ही चरणों में मैं सारे जहां को पाऊं। हर देवी देवता चरणों में, हर सूर्य चंद्र है चरणों में, ये कायनात गुरु चरणों में, और हम बच्चे गुरु चरणों में। गुरुजी 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 गुरुजी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरुजी गुरुजी श्री गुरुजी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला का मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। कभी कभी गुरु जी कुछ ऐसा करिश्मा कर देते हैं संगत जी, कि हमें खुद पे भी नाज होता है, अपने गुरु की कृपाओं पे भी नाज होता है, और हमें मन करता है कि बस शुक्राना 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 ही करते रहो। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल की रात को ना मैं फ़ोन देख पाई थी, और ना मैं एयरपॉड सुन पाई थी, ठीक है, और ना तो मैं शिव पुराण पढ़ पाई थी। अब जब गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है कि शिव पुराण का पाठ तो अपने पति की तरफ से रोज़ करेगी, ट्राई तो करती हूँ, लेकिन जब पूरा दिन बीत जाता है तो गुरुजी मेरी परीक्षा लेते हैं कि जब पूरा दिन बिता लिया तूने बेकार के कामों में, तो रात को तो शिव पुराण पढ़ेगी तो तेरा पति तो नाराज़ होगा ही। बात भी सही है संगत जी। तो गुरुजी हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखलाते हैं, और हमें वो सीख भी देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। लेकिन ये तो बात हुई कि गुरुजी के सिखलाने की, लेकिन ये जो झल्ली मल्ली वाली बच्ची है गुरुजी की 0% वाली, वो तो सीखने से रही। तो वो गुरुजी को रात में कहती है कि गुरुजी, आज तो मैंने आपका शिव पुराण भी नहीं पढ़ा, और अब तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, लाइट्स भी ऑफ है, मैं मोबाइल तो ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ, शिव पुराण क्या पढ़ूंगी। तो मेरे मन में एक बात आई, मैंने ना हाथ गुरुजी की ओर बढ़ाया, और मैंने बस गुरुजी से इतना कहा, गुरुजी शिव पुराण में तो शिव का ही वर्णन है, तो अगर मैं शिव पुराण पढ़ने की जगह ओम नमः शिवाय का जाप कर लूँ तो चलेगा। और मैंने ऐसे कह के ही बिना गिनती, जैसे ही मैं उंगली पे करने लगी, फिंगर पे जैसे जाप करते हैं, तो मेरे कानों में गुरुजी की आवाज़ आ गई कि नहीं, बिना मोबाइल के दिल तो जाप किया कर, बिना गिनती किए। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गिनने से हमारे मन में अभिमान आ जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने ना बहुत देर तक ऐसे ही ओम नमः शिवाय का जाप संगत जी जितनी टाइम कर सकी मैंने किया, और मैंने कहा गुरुजी आज का शिव पुराण इसे ही आप स्वीकार कर लेना। और संगत जी, आज अभी इसी वक्त कुछ देर पहले जब गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाए, और उसमें था कि एक आंटी और अंकल दोनों को गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो जब दोनों गए तो आंटी तो नहीं पढ़ पाती थी, आंटी को बिल्कुल नहीं पढ़ा होता था, और अंकल ने 2-2 बार पढ़ लिया था। तो जब आंटी गई तो आंटी से गुरुजी कहते हैं, तो आंटी कितना पढ़ा तूने शिव पुराण? तो आंटी कहती है कि गुरुजी मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाई शिव पुराण। तो गुरुजी हंसते हैं थोड़ा सा और कहते हैं, कोई बात नहीं। आंटी कहती, गुरुजी मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ ही नहीं पाती हूँ, कभी ये काम कभी वो काम, और मेरे से तो काम ही काम रहते हैं। बिल्कुल मेरा वाला आंसर था, और मैं शिव पुराण तो पढ़ ही नहीं पाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने उनको क्या कहा था? उनको कहा था, कोई नहीं आंटी, तू ना शिव पुराण न पढ़िया कर, तू ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करा कर, सारा शिव पुराण तो यही है। फिर आंटी ने जब घर आई तो सोचती है, हाँ शिव पुराण में तो यही है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ शिव का ही वर्णन है। तो संगत जी देखिए कि गुरुजी कितने पास से हमारी, ये सत्संग कभी मुझे पहले भी आ सकता था या एक दिन बाद भी आ सकता था, लेकिन नहीं, हमारे प्यारे बाबा को अपनी बेटी के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात करनी थी, और हमारे बाबा ने अपनी बेटी का मन बहलाने के लिए, अपनी बेटी के मन को बूस्ट करने के लिए, और अपनी बेटी को किसी गिल्ट से निकालने के लिए ये सत्संग ब्लेस किया। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अपनी बेटी को इतना प्यार से, इतना पास से बात करने का, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी,
दूसरा सत्संग सुनिए, ये सत्संग भी बहुत निराला है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज त्रिशक्ति कवच तुझे ब्लेस करने आओगी, मैंने पहचान ली। और संगत जी कल से क्या हुआ ना कि कल से हमारे सामने में गुरु, मैंने कहा ना, चूँकि मैं सारे धर्म को मानती हूँ, तो गुरुजी मुझे सारे धर्म के रूप में ब्लेस करने मेरे पास आते हैं। हमेशा किसी न किसी के रूप में वो आते हैं, क्योंकि उस वक़्त मेरा कभी-कभी हमारे क्या होते हैं ना, हमारे पूर्व जन्म के कर्ज होते हैं, जो हमारा किसी के साथ जुड़ाव होता है। तो मे बी लास्ट जन्म में मैं मोमेडम रही होंगी या फिर क्रिश्चियन रही होंगी। कुछ भी ऐसा होता है कि हम ना उनके प्रति बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं डीपली। तो संगत जी कल क्या हुआ ना कि कल हम लोग आ रहे थे, मैं और हमारे पति। शाम को हमारी कुछ शॉपिंग थी और बहुत प्यारी शॉपिंग थी, क्योंकि भगवान के सामान हम लाने के लिए निकले थे कुछ। तो उस शॉपिंग के क्रम में ना हमारी गाड़ी, मैंने देखा कि अरे ये तो काली, ये कहते हैं कि बहुत ट्रैफिक है, और लेकिन ट्रैफिक के क्रम में भी जो हमारी गाड़ी जहाँ से क्रॉस कर रही थी वो कालीबाड़ी और मलाई मंदिर के पास से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, जाम तो रहने दो, लेकिन हम काली मैया के पास से तो गुजर रहे हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। और संगत जी मैंने ऐसे जैसे ही कहा है कि हमारे बगल से एक बहुत बड़ी सी गाड़ी ऐसे क्रॉस की है और ठीक हमारे थोड़े से आगे होके रुक गई है। ये चीज़ ना मेरे साथ कई बार होता है। तो हमारी गाड़ी में गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है संगत जी, और आगे में शिव परिवार है। बगल में कालीबाड़ी मंदिर है लेफ्ट साइड पे, और उन हम दोनों के बीच में, मतलब गुरुजी और कालीबाड़ी मंदिर के बीच में, जो हमारी गाड़ी के बगल में जो एक गाड़ी रुकी, उसमें ना बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। बहुत सुंदर नग लगा हुआ क्रॉस, मैंने कभी नहीं देखा था, बिल्कुल डेकोरेटिव क्रॉस। तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ पे मुझे यीशु की भी ब्लेसिंग मिली। अब जैसे ही मैं राइट साइड में देखती हूँ, तो राइट साइड में कुछ ऑटोज़ लगे थे। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन है ना, गुरुजी को जब हमें कुछ ब्लेस करना होता है तो हमारी नज़र भी घुमाते हैं और हमारी गर्दन पकड़ के भी वो घुमा देते हैं। संगत जी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को ट्विस्ट किया हो। मैंने जैसे ही थोड़ा सा हाँ, अपने इनकी तरफ से देखा है, इनकी साइड पे, तो मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत प्यारा सा ऑटो, और ऑटो में खूब सारी झालर। ऐसा लगता था जैसे कि कोई नया ऑटो ही अभी उतर के रोड पे आया है, और उसके पीछे में बड़ा सा 786 लिखा हुआ, खूब बड़े बड़े अक्षरों में 786 लिखा हुआ। और हम सब जानते हैं कि 786 बहुत 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 ऑस्पिशियस नंबर होता है पीर बाबाओं का, और उसके साथ ही चांद और सितारा बने हुए थे। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस किया अपने हर उस रूप में, जिस रूप में वो अपनी बेटी को हमेशा मिलते हैं, पीर में भी और वाहिगुरु में भी, गुरुजी में भी। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने इतना ही नहीं, हाँ थोड़ा सा और बताती हूँ। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ तो वहाँ पे बाबा हरिकृष्ण जी का एक बहुत प्यारा सा वहाँ पे स्कूल है, तो वहाँ पे खंडा साहब की ब्लेसिंग भी मिल गई। मतलब कहते हैं ना कि चप्पड़ फाड़ के जब भी वो ब्लेस करते हैं, गुरुजी हमेशा कहते थे मैं तो रात चलते भी तेनू ब्लेस कर देता हाँ, बस तेनू पता जल्दी तेनू छेती तेनू पता चल जाओगा कि मैंने तुम्हें कित्थे कित्थे की ब्लेस किया। संगत जी ऐसा लगता रहता ना कि हम लोग ऐसे महादेव के बच्चे हैं जो एंजल नंबर्स के जरिए गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बुझाते हैं, ब्लेस करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 999 888 0001 की ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए, और 777 से भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब हम वहाँ से आते हैं तो आज के दिन क्या हुआ ना कि सुबह सुबह से मेरा सारा घर का काम चल रहा था, और बहुत दिनों के जो हमारे भगवान के बर्तन गंदे पड़े थे पीतल वाले, तो कुछ कुछ रह जाते थे। मैं हर दिन साफ करूं, दो चार रह जाएं, दो चार रह जाएं, जमा होते होते ना वो फिर जमा होते जा रहे थे। और पीतल के होते हैं तो जब तक वो पूरे साफ ना करूं तब तक मन नहीं मानता है। तो आज गुरुजी ने अपनी बेटी से पीताम्बरी मंगवाया और सारे पीतल के बर्तन और तांबा के बर्तन साफ करवाए। संगत जी उस क्रम में उन्होंने एक बहुत प्यारी सेवा ली। उन्होंने कहा ऐ सारे बर्तन अपनी माँ नु बोल रखने के लिए। मम्मी से भी सेवा ली उन्होंने, और मम्मी से ये सेवा लेने के क्रम में उन्होंने पता नहीं मम्मी के कौन कौन से कष्ट घटित किए होंगे। हमारे गुरु तो अद्भुत हैं, अमेजिंग है। संगत जी इसके साथ ही हमारे घर में जो नया डोर लगा था, तो उसको पेंट करने के लिए ना एक भैया आते हैं अचानक से। अब देखिए गुरुजी की लीला, वो किस रूप में, जैसे उन्होंने कहा था ना मैं त्रिशक्ति बन के आऊँगा। अचानक से हमें एक कारपेंटर का भी काम था, तो हमारे घर में
2 कारपेंटर आए और एक ये पेंट करने वाले भैया आए। कहने का मतलब है कि हमारे जो शरीर के अंग टूटे-फूटे होते हैं, कहते हैं ना कि कील लगा के उसका जोड़ा जाता है। तो गुरुजी ने पहले वो कारपेंटर का काम करवाया। पेंट का मतलब होता है जब भी गुरुजी हमारे घर का कुछ पेंटिंग का काम करवाते हैं, तो वो हमारी लाइफ़ को रेनोवेट करते हैं। हमेशा से यही होता है संगत जी, जब हमारे घर में कोई कील का काम होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसे चोट का काम होना होता, जो कि गुरुजी उस निर्जीव के रूप में हमारा कर्तित करवाते हैं। और अगर हमारे घर में कोई पेंट होता है, तो हमारे जीवन को वो रीराइट करते हैं, रेनोवेट करते हैं गुरुजी। सारा कुछ हमारे गुरु के हाथ में ही है संगत जी। संगत जी, तो होता क्या है ना कि मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ रूम में अभी, और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। बातें करने के क्रम में गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर पीर बाबा का ये दिखाया कि मज़ार है, वहाँ पे सब जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, और वहाँ पे ना बाबा नानक और पीर दोनों हैं। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे आभास कराया कि देख इत्थे मैं भी हाँ। और मैं उसको देख के ना बड़ा मुझे सुकून मिल रहा था। मैं देख रही थी, मुझे नाम नहीं याद कहाँ का था, क्योंकि बाबा नानक उदासी के क्रम में वहाँ गए थे, किसी उदासी के क्रम में। संगत जी, जब मैंने वो देखा तो मेरे मन में बड़ा स्नेह उमड़ा कि कभी होगा तो वहाँ जाऊँगी। तब तक मैं जाती हूँ कि बहुत देर से वो काम कर रहे हैं, मैं उनको एक बार पूछ लूँ। कारपेंटर्स तो चले गए थे, और जो ये पेंटर बचे थे, तो उनको मैंने पूछा कि आप कुछ लेंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ लेंगे मैडम, कुछ नहीं, आप बस पानी पिला दीजिए। संगत जी, पानी और जूस मैंने दिया। अभी वो काम कर ही रहे थे, तो कहते हैं मैडम एक चीज़ बताइए, आपके ना बहुत दिन से मन था संगत जी, मेरे ड्राइंग रूम के पंखे ना काले पड़ रहे थे, तो मैं ना मेंटेनेंस वालों को नहीं बुला रही थी। ये भैया कहते हैं मुझे, जो पेंटर आए हैं, जो कि अभी तो वो अपने काम के लिए आए हैं, कि मैडम मैं अभी खाली हूँ, जब तक ये सूखता है पुट्टी, जब तक मैं पेंट करूँगा, तब तक मुझे आप एक कपड़ा दे दो, सर्फ दे दो, तो मैं ना आपके पंखे साफ कर देता हूँ। संगत जी देखिए, तो मैंने कहा ये तो गुरुजी के ही रूप हैं। संगत जी, जब उन्होंने पंखे साफ किए हैं, एक पंखा साफ किया है, इतनी देर में वो मुझे कहते हैं कि मेरे मन से ना अचानक निकला कि मैं ना पीर बाबा को बहुत मानती हूँ। देवा शरीफ जाने के बाद मेरा साइनस छूट गया था, और गुरुजी की कृपा से, और लगता है कि आपको गुरुजी ने भेजा है, क्योंकि गुरुजी हमारे घर को ना अब गंदा नहीं रहने देते हैं। जहाँ-जहाँ बेटी नहीं साफ कर पाती है, तो वो मुझे क्या बोलते हैं एक लाइन संगत जी, कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ खुदा खुद चलता है। संगत जी, ये एक बहुत बड़ी लाइन थी, और ये बहुत बड़ी बात है कि जो अच्छे वो लोग होते हैं ना, उनके साथ खुदा खुद चलता है। ये गुरुजी हमें कहते हैं ना कि तू चंगे कर्म कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो यही बात है संगत जी। और उन्होंने फिर मुझे बताया इसी क्रम में कि मुझे एक पीर की स्पेशल ब्लेसिंग दी। उन्होंने मुझे बताया कि एक कोई छेना मुड़ग करके, नहीं, बुड़ग, पता नहीं कौन सा एक बताए हैं वो, काला बुड़क। काला बुड़क वाले एक पीर बाबा हैं, जिनका कि बहुत 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 नाम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास ना किस्मत से लोग पहुंचते हैं। हमने कहा भैया, मेरा तो देवा शरीफ में मत्था टेका, फिर हम लोग अयोध्या जी गए थे। और तो कहते हैं कि अच्छा आप सब कुछ मानते हो? तो मैंने कहा हाँ भैया, जब हमारे सूर्य देव अंतर नहीं करते हैं, तो हम क्यों अंतर करें? तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर उन्होंने ऐसा कहा, और फिर मैंने कहा कि जब हम अजमेर शरीफ गए थे, तो वहाँ पे भी हमें हमें वहाँ पे जल्दी जल्दी से उन्होंने फूल का चादर बना के दिया था, और फिर हमने ना वहाँ पे फूलों के चादर चढ़ाए थे। संगत जी, मैं उनको ये बात बोल ही रही हूँ, और मैं थोड़ा सा रूम आई, और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला है, बिल्कुल वही चादर मेरे सामने में, जो कि हमने गुलाब का चढ़ाया था, लाल गुलाब का चादर, और वैसे ही चार कोने से पकड़ के, जैसे हमने वहाँ पे मज़ार पे चढ़ाया था अजमेर शरीफ में, वैसे ही गुरुजी ने मुझे दिखा दिया। और बैकग्राउंड में कुछ नहीं, वो पीर का गाना नहीं बज रहा था, पीछे में कबीर का गाना बज रहा था संगत जी। और मैं इतना निहाल हो गई, और इतना अच्छा लगा कि वो वाला सुख भी तेरे दुख भी तेरे, ये वाला एक कबीर का शब्द भजन है ना, तो वो बज रहा था, और मैं इतना, मेरा मन भर उठा। और फिर मैं जाती हूँ वो भैया के पास, मैंने कहा भैया, और सुबह से ही मन में था कि किसी को आज फल खिला देती, फल खिला देती। तो संगत जी, ये वाले भैया आए, और उन्होंने हमारे हाथ से, दो तीनों भैया ने वो आम लिया,
तरबूज लिया, तो हमने सबको अपने हाथ से खिलाया, क्योंकि मंगलवार को हमेशा कहते हैं गुरुजी कि फल ज़रूर खिलाइए अपने हाथ से किसी को। और आज उन्होंने लड्डू का भोग भी बोला है, तो कोशिश करूँगी कि लड्डू का भोग लगा पाऊँ बजरंगबली को। घर पे ही लगाऊँगी, कहीं जाऊँगी नहीं, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम ब्लेस किए हुए हैं गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर उस दात का जो हम समझ भी नहीं पाते हैं, हर उस बख्शीश का जो हम समझ भी नहीं पाते हैं, हर उस सांस का जो आप अपनी सांसों से हम पे खर्च कर रहे हो, और हर उस क्षण का जो आप अपने गुल्लक से हमें ब्लेस करते जा रहे हो, ब्लेस करते जा रहे हो, ब्लेस करते जा रहे हो। संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना बच्चों की तरफ से। बहुत दिनों से इच्छा थी कि बच्चे एक रूटीन लाइफ जिए। बहुत लेट उठना, लेट तक सोना, ये सब उनकी आदतों में शुमार हो गया था, उनके उनकी आदतों में बिल्कुल यही हो गया था। लेकिन आज जब मैं उठी हूँ सुबह में 6:30 में, तो मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे घर में नहीं हैं। एक बार तो मैं चौंकी, फिर पता चला कि दोनों बच्चे सुबह में उठ के वो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लेके, जो गुरुजी ने समझाया है कि सोक्ड बादाम और सोक्ड वॉलनट खाना है सुबह-सुबह उठ के। मुझे भी बोला है गुरुजी ने, मैं तो नहीं खा पाती हूँ कभी-कभी, लेकिन बच्चे ने शुरू किया है, तो शुक्राना गुरुजी उनकी इस अच्छी आदत में सुधार लाने के लिए। और संगत जी, बच्चे नीचे जिम में गए थे, फिर वॉक करके आए, इतना अच्छा लगा मुझे। फिर बच्चों ने टाइम से खाया भी है, टाइम से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। जो भी बुरी नज़रें थी शायद गुरुजी ने कल वो कटित करवा दी, हम नहीं समझते हैं। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी, वो शुक्राना है माँ की तरफ से। संगत जी, माँ की भी हेल्थ में, वैसे तो माँ थोड़ी मुझे दुबली लग रही हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ उनमें लग रहा है ज़्यादा मुझे, और वो जो भी खा रही हैं, अब चाव से खा रही हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी। और संगत जी, एक चीज़ और कहता एक और शुक्राना और एक और गुरुजी के साथ मुझे शेयर करनी है बात, अपने संगत परिवार के साथ। कल शाम को जब हम लोग रूम में थे ना, तो इनको लगा कि इनके फोrehead पे ना कुछ नसें चल रही हैं बहुत तेज़ी से। तो ये मुझे बता रहे हैं कि देखो, मेरा ये नस हमेशा ऐसा ही था या अब हो गया है। संगत जी, वैसे तो उनके वो नस हमेशा रहते थे, लेकिन कल वो नसें चल रही थी, तो ये मुझे भी थोड़ा-सा अजीब-सा लगा था। लेकिन अचानक से ना हमारा बेसिन का लाइट फ्लिकर होने लगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जो चल रहा था नस, वो शायद गुरुजी इनके अंदर में कुछ इनको ठीक-ठाक कर रहे होंगे। जो भी इनके साथ दिक्कत है, वो उसको ठीक कर रहे होंगे गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपने बेटे को अब एक भी तकलीफ़ से नहीं गुज़रने देंगे, शारीरिक तकलीफ़ से, क्योंकि बहुत सह चुका है बेटा उनका। और मैं भी माफ़ी माँगती हूँ, मैं भी कभी-कभी उनको बहुत गुस्सा दिला देती हूँ आपके शिव को गुरुजी, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे। और संगत जी, इसके साथ ही क्या हुआ ना कि आज उनको ना दिन भर बहुत सारा गुरुजी के बेटे को ना दिन भर चक्कर आ रहा है ऑफ़िस में भी। तो मैं गुरुजी से इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अगर कोई प्रॉब्लम है ना गुरुजी, तो आप उसको अपने जल प्रसाद से ही क्योर करवा देना गुरुजी। ये माँगना तो है नहीं, आप कहते हो हेल्थ के लिए, तो मैं, हाँ, तो बहुत प्यारा जब मैंने ये कहा, और फिर मेरे मन में फिर से एक गिल्ट कि मैं तो गुरुजी से फिर से माँग रही हूँ, माँगना नहीं है। संगत जी, जैसे ही मेरे मन में ये भाव आए हैं, गुरुजी ने फिर से मुझे एक छोटा-सा सत्संग ब्लेस किया। और उस सत्संग में क्या था कि एक अंकल आए थे वहाँ पे, जो कि अच्छे नहीं थे, मतलब थोड़े से रूड टाइप के थे, और साधु महात्मा टाइप के, और वो गुरुजी को ना थोड़ा अजीब-अजीब से बात करके चले गए। तो दूसरे अंकल ने कहा कि गुरुजी, आपके पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये यहाँ आने के लायक नहीं थे ये। तो उनके मन में ऐसी बात थी, और उन्होंने गुरुजी से ऐसे पूछ लिया। तो गुरुजी ने उनको बड़े प्यार से कहा था कि मैं जो यहाँ पे, हाँ, तो मैं सबके लिए, हाँ, मैं जिनके ऊपर बड़ा ग्रह है, जिनके ऊपर बड़े संकट है, जो नहीं सह पाएँगे, वो जो मेरे प्यारे बच्चे, मैं उनके लिए भी, हाँ, जो चोर डाकू हैं उनके लिए भी, हाँ, जो चंगे नहीं हैं उनके लिए भी, हाँ। अगर यहाँ पे सारे साधु महात्मा आएँगे तो मेरे होंदा की रोल? फिर मैं की कराँगा बैठ के? ਜਦੋਂ यहाँ पे सारे अच्छे बच्चे ही आने लगे, तो फिर मैं यहाँ बैठ के की करूँगा? अच्छा तू दस कि क्या तूने सारे काम आज तक सही ही किए हैं?
अब अंकल को लगा कि हाँ, बात तो सही है, गुरुजी तो जानी जहान है, उन्हें तो सब कुछ पता है ना कि कौन, क्या, कब, कैसे, किस जन्म में किस तरह से कैसे रहा होगा। तो शुक्राना गुरुजी कि हमें अपना आईना जो आप दिखाते हो और अपना आईना दिखा के आप समझाते हो कि हाँ, हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसे चलना है, हमें इस तरह से अपने से छोटे-बड़े सबका लिहाज़ करते हुए चलना है। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी, इस क्रम में गुरुजी ने मुझे कुछ बातें रिमाइंड भी करवाईं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो रिमाइंड करवाई वो था कि अपने घर को सजा के रखना इन द सेंस कि बिखेर के ना रखना। इसमें मैं थोड़ा-सा चूक जाती हूँ संगत जी। मैं सलीके से सब कुछ सँभाल के नहीं रख पाती हूँ, कपड़े भी मैं प्रॉपर वे में नहीं तह कर पाती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, या तो किचन बिखरे या बेडरूम बिखरे। बेडरूम ठीक हो तो किचन बिखर जाए, किचन ठीक हो तो स्टडी रूम बिखर जाए, स्टडी रूम भी ठीक हो जाए तो ड्राइंग रूम बिखर जाए। कुछ ना मेरा बिखरा ही रहता है। तो कल ना रात में मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, कभी तो ऐसा होगा ना कि आपका बच्चा आपका फ़ेवरेट बच्चा बनेगा और सब कुछ बिल्कुल जगह पे रखना सीख जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा-सा फिर से एक सत्संग ब्लेस किया और उसमें गुरुजी ने मुझे समझाया कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। भले तेरा घर बिखरा रहे, लेकिन तेरा मन जितना सुलझा है ना, उतना किसी का मन नहीं। भले तू सामानों को ठीक से नहीं रख पाती है, लेकिन जिस तरह से तू अपने रिश्ते को सँवार रही है ना, जिस तरह से तू सबको बर्दाश्त कर रही, जिस तरह से तू किसी को जवाब नहीं दे रही है, जिस तरह से तू अपने मन की तकलीफ़ों को अपने अंदर रख के आँसू के ज़रिए मेरे चरणों में अर्पित करती है ना, ऐ तेरी सेवा है और ऐ बहुत प्यारी सेवा है। तो संगत जी, मन भर उठता है जब गुरुजी इतने प्यार से हमें रिप्लाई देते हैं, इतने प्यार से हमें पुचकारते हैं, दुलड़ाते हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह। तो मेरी माँ, आपको बहुत, 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 बहुत प्रणाम। आपको बहुत, 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 बहुत प्यार। और सच में गुरुजी जैसा तो कोई नहीं हो सकता है। मेरा गुरु गुरुवादा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा, एन सोने सरकार हैं हमारे। इनके लिए तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बस आज चूँकि मुझे गुरुजी ने ख्वाजा के रूप में ब्लेस किया है, तो मैं 2 लाइन ख्वाजा जी के लिए भी सुनाना चाहूँगी, अपने गुरुजी वाले ख्वाजा जी के लिए। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, बेकसों की तकदीर तूने है सवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे गुरुजी, पीर मेरे गुरुजी, वाहिगुरु मेरे गुरुजी, शिव मेरे गुरुजी, मैया मेरे गुरुजी, साईं मेरे गुरुजी, यीशु मेरे गुरुजी, अल्लाह मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं राम भक्त भगवान हनुमान का स्मरण करती हूँ, जो रुद्र रूप वाले हैं। वे मेरे सभी विघ्न बाधाओं का नाश करें। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पाप की सदा ही जय हो। मैं आपकी बेटी, आपका शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे शंभो, मेरी आत्मा आप हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय आपकी रचना है, आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है,
मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत हैं। सब आपकी ही आराधना ही है। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कणों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों, वे चिन्हित हों अथवा अचिन्हित, उन सबको हे करुणा के सागर महादेव शंभो आप क्षमा कीजिएगा। आपकी जय हो मेरे महेश्वर। बेटे के ऊपर आप मंडराते संकट को आप हर पल सत्संग सुनवा कर काट रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने बच्चों की तरफ से भी आपको लख लख शुक्राना गुरुपा। मारण क्रिया और तांत्रिक क्रिया करने वालों पर उलटवार करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया गुरु जी महाराज। गुरु पाप पिता है, सब कुछ है मेरे। प्रभु का मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सिमरन है। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने जब से मेरे साथ है हाथ थामा है, मन में जो शांति व सुकून है गुरुपा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी। हर पल का, हर सांस का, हर सुबह नया दिन दिखाने का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरु पिताजी, बच्चों को और पति अंकल पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। भूल से भी कोई भूल हो तो क्षमा करना गुरुपा। परिवार का हाथ हमेशा थामे रखना गुरु पापा जी। हे परमात्मा, आपका प्यारा मैसेज था। मायके में भी मुझे कोई नहीं समझ पाया, ना ससुराल में। मैं किससे आस लगाए बैठी हूँ, शायद तुझे अभी मुझ में विश्वास नहीं। ऐसा नहीं है गुरुपा, आपसे ज़्यादा मुझे ना ससुराल वालों से कोई लगाव है, ना मायके वालों से। जब से आपसे जुड़ी हूँ मैंने सब पर भरोसा करना छोड़ दिया है गुरु पापा जी। आपसे ज़्यादा मुझे किसी पर विश्वास नहीं गुरुपा। आपका आशीर्वाद व मेहर भरा ममता बहिष्णे मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है मेरे गुरुपा। आप हमें सही राह दिखा रहे हैं दिल की गहराइयों से। धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। अनंत कोटि लख लख शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी यहीं विराम करती हूँ, अगले शुक्राने तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। हे प्रभु हनुमान, आप मेरी समस्त बाधाओं और कष्टों का नाश करें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी। समस्त देवतागण कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे नाथ, तुम ही सबके मालिक, तुम हो सबके रखवाले, तुम ही सबके जग में व्याप रहे विभु। रूप अनेकों धारे हो, तुम ही नभ जल थल अग्नि, तुम सूरज चांद सितारे हो। यह सभी चराचर है तुम में, तुम ही सबके ध्रुव तारे हो। तुम दीन बंधु जग पावन हो, हम दीन पतित अति भारी हैं। है नहीं जगत में और कोई ठोर, हम आए शरण तुम्हारी हैं। हम पड़े तुम्हारे हैं दर दर पर, तुम पर तन मन धन वारे हैं। अब कष्ट हरो हरि हे हमरे, हम निंदित निपट दुखारे हैं। हम टूटी फूटी नैया को भवसागर में खेना होगा। फिर निज हाथों में है नाथ, उठाकर पास बिठा लेना होगा। हे शरण शरण हे नाथों के नाथ, अब तो आश्रय देना होगा। हमको निश्चरणों में निश्चित नित दास बना लेना होगा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार करो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता।
5:49 है प्रभु। 23 तारीख 2026 गुरु जी मंत्र द्वारा आपके चरणों में शुक्राना आपकी बेटी अर्पित कर रही है। स्वीकार करें गुरुपा, मेरे पिता, मेरे माँ, स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो। आप जैसा कोई नहीं गुरुपा, कोई नहीं। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो प्रभु, सब अच्छा है। आपकी ही कृपा है प्रभु, आपका ही दया है। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे साहब हो प्रभु, मेरा सब कुछ हो प्रभु। आप जैसा कोई नहीं प्रभु, आप जैसा कृपा करने वाला कोई नहीं है प्रभु। हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। हमारे गुरु जी बहुत बहुत सोने भोले स्वीट गुरु जी हैं। हमारे गुरु जी जितनी शक्ति प्रदान करते हैं, जो कहिए गुरु जी ये है, गुरु जी पूरा कर देते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। देर हो जा रहा है तो भी गुरु जी देर हो गया, जल्दी कर देंगे। हमारे गुरु जैसा कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हम लोग जो कुछ भी हैं आपके ही कृपा से हैं गुरु जी। जो कुछ कर रहे हैं आपकी कृपा से कर रहे हैं गुरु पिता। आपका ही सहारा है गुरु पिता, सब कुछ आपका ही है प्रभु। सब पर कृपा दृष्टि बनाएं प्रभु, सबका भला करें प्रभु, सर्वदा भला करें मेरे मालिक। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हम लोग आपके चरणों में हमेशा इसी तरह शुक्राना करते रहें गुरुपा। आपकी जितनी भी बेटियां हैं प्रभु, आपका ही सहारा है प्रभु। अपनी सारी बेटियों पे अपना कमल चरण का हमेशा दया दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय सुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, और सोम्या जी और विपिन जी का भी शुक्राना। लख लख शुक्राना। मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। हंसते बसते दांत बख्शो, बख्शनहार हो, पालनहार हो, दया निधे हो, दीन दयाल हो। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख